बिहार में कई बहालियां जो बहाली निकली थी, चाहे वह शिक्षक बहाली हो या बिहार कर्मचारी चयन आयोग की बहाली हो, जो 8 सालों से 7 साल पूर चुका है, 8वें साल में अब आ जाएगा। चाहे वह दरोगा बहाली हो या सिपाही बहाली हो, उसको लेकर क्या सोचते हैं पूर्व मंत्री रामजतन सिन्हा, और बिहार सरकार को किस एंगल से देखते हैं वहाँ पर कि, और शिक्षक बहाली पर जो लाठीचार्ज हुआ, पहले हम उसको लेकर सवाल करना चाहेंगे। शिक्षक बहाली में जो अभ्यर्थी वहाँ पर पहुँचे थे सचिवालय के पास, लाठीचार्ज को सर आप किस अंदाज से लेते हैं? देखिए, जो नौजवान बेरोजगार है, रोजी रोटी की तलाश में है, वो स्वाभाविक है वो दुखी रहेगा, आवेश में रहेगा। उसके आवेश पर ठंडा पानी डालने का है, न कि उसको डंडे से पीटने का काम है। जो विद्यार्थियों का, नौजवान नौनिहालों का भविष्य संभालने वाला है, उसको उस स्थान पर पहुंचने के पहले ही आप डंडा से पीटते हैं, उसके मनोबल को तोड़ते हैं, उसको अपमानित करते हैं। प्रजातंत्र में कहीं से भी उसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। और शिक्षक बहाली को लेकर जो अभ्यर्थी नाराज चल रहे हैं, स्टेट पास अभ्यर्थी ज़्यादा हो गए हैं, क्या यह शिक्षा मंत्री के लिए असमंजस है, या फिर जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं अपनी नियुक्ति पत्र का, उनका कहना है कि सरकार बार बार ऐसे करके मामला लटकाती है और नियुक्ति में देरी करती है। इसको लेकर सरकार की मंशा पे क्या कहें? इनसे पहले गलती हो चुकी है। कई ऐसे विषय हैं, हमने देखा है समाचार पत्रों में, जिसमें संस्कृत है, मैथिली है, इंग्लिश है, जिसमें पदों की संख्या ज़्यादा है और अभ्यर्थी कम है। अब जो दूसरे कई सब्जेक्ट है सोशल साइंसेज के, उसमें बड़ी पैमाने पर लोग क्वालिफाई किए हैं और पद की संख्या कम है। अब उनका कहना है कि हमसे कम नंबर वाले को आप बहाल कर रहे हैं और हमको नहीं बहाल कर रहे हैं, तो बहुत हद तक ये कहना गलत नहीं है। इन्होंने प्रक्रिया सही नहीं अपनाई। आप देखेंगे कि विधानसभा में चपरासी की बहाली हो रही थी, उसके कई लाख एप्लीकेशन आए, 4-5 लाख, और इन्होंने 4-5 कमेटी समितियां बना के 5 महीने तक इंटरव्यू लिया। और वही सरकार शिक्षक को, जहां चपरासी के बहाली में, ड्राइवर के बहाली में इंटरव्यू की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो शिक्षक बहाल होंगे उसमें आप साक्षात्कार नहीं लेते हैं, वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि नहीं, उनका क्या योग्यता है, उसमें कोई अंक नहीं रखा है, तो केवल रिजल्ट के आधार पर कर। तो जब रिजल्ट के आधार पर कर रहे हैं तो सही कह रहा है कि हमको अधिक नंबर है तो हमको बहाल करो, पदों की संख्या आपको कम है तो पद आप क्रिएट करिए। सबसे बात है कि बहाली की 2 ही प्रक्रिया है, चाहे तो एडहॉक एक बहाली होती है और दूसरा नियमित बहाली है। तो पहले जो कॉलेजेज में बहाली होती थी तो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन अथवा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता था, एफिलिएटेड कॉलेज में था तो कॉलेज सर्विस कमीशन होता था, स्कूल में बहाली स्कूल सर्विस कमीशन करती थी। तो बहाली का इन्होंने कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बनाया है। अब बताइए, जो पढ़ाने वाला है वो पढ़ाने वालों को बहाल कौन करेगा? तो मुखिया करेगा। मुखिया किसको बहाल करेगा? पंचायत जो पैसा देगा। मिडिल स्कूल का पंचायत समिति बहाल करेगा, बीडीओ बहाल करेगा जो पैसा देगा। हाई स्कूल का जिला परिषद करेगा जो पैसा देगा। तो इनका तो कोई पूरा जो मामला है वो कन्फ्यूजन से गुजर रहा है, कन्फ्यूजन की स्थिति से गुजर रहा है। इनको एक स्पष्ट नीति बनाना चाहिए कि बहाली का इंस्ट्रूमेंट क्या होगा। बिना इंटरव्यू के शिक्षक बहाल हों, यह कभी सोचा नहीं जा सकता है। जो भी लोग लेक्चरशिप में बहाल होते हैं, पहले वो रिटेन एग्ज़ाम देते हैं, रिटेन एग्ज़ाम में जब क्वालिफाई करते हैं तो 20 नंबर का इंटरव्यू होता है और उसके बाद बहाली होती है। आप इंटरव्यू कर नहीं रहे हैं, उसमें कोई मार्क्स नहीं आपने रखा है। जब उसमें मार्क्स नहीं रखा है तो आप जो टेस्ट लिया है उस टेस्ट में फिर मार्क्स के अनुसार बहाली करिए। कोई प्रक्रिया तो निर्धारित करेंगे। इसलिए बच्चों में जो आक्रोश है वो गलत नहीं है। केवल बिल्डिंग बना देने से स्कूल पठन पाठन का जगह है, लेकिन वर्तमान सरकार ने स्कूल को जो मास्टर हैं
वो सब्जी खरीदते हैं, खाना बनवाते हैं, खाना खिलाते हैं। पहले बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे, अब बच्चे खाना खाने के लिए जाते हैं। टीचर पढ़ाने के लिए जाते थे, अब टीचर खाना खिलाने के लिए जाते हैं। तो केवल स्कूल के बिल्डिंग बना देने से तो नहीं होगा। आप अभी कैम्ब्रिज का बिल्डिंग देखिए, ऑक्सफोर्ड का देखिए, बहुत क्या कैसा बिल्डिंग है, एक महला वन स्टोरी है। और an institution is known by its teacher, its faculty, not by the building। तो इन्होंने सेंटर से जो पैसा मिला उससे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी। उस बिल्डिंग में आत्मा नहीं है। पहले स्कूल में मिट्टी का स्कूल होता था, खपड़े का छत होता था, लेकिन उसमें बागवानी होती थी, उसमें अच्छे शिक्षक होते थे। हम लोग भी गांव के स्कूलों में पढ़े हैं और ग्रामर और नरेशन, ट्रांसलेशन जो स्कूल में पढ़े उसके बाद कॉलेज में उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। उसी के बल पर पूरा लाइफ बेस्ड है। तो शिक्षक के बहाली में एक स्पष्ट इनकी योजना होनी चाहिए जिसका सर्वथा अभाव है। ये विज्ञापन निकालते हैं, परीक्षा लेते हैं 8-8 साल तक दौड़ा करके और तब ये बहाली करते हैं। ये बड़ा ही दुखद है। ऐसे शिक्षक क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? दरोगा बहाली में कई छात्रों ने अनियमितता की बात की थी और कहा था कि पैसे लेकर नौकरियां यहाँ पर सेटिंग गेटिंग की जा रही है। बिहार एसएससी में तो देरी है ही, मगर कई अभ्यर्थियों का कहना था कि सीबीआई जांच हो जो बिहार में बहालियाँ हो रही है। कि सीबीआई जांच से क्या होगा? सीबीआई जांच तो सृजन घोटाला में हो रहा है और सरकार अपने बचाव के लिए सीबीआई को दे दिया। सृजन घोटाला तो स्पष्ट है, ट्रेजरी से पैसा निकला। ट्रेजरी से पैसा निकालने के नाम पर ही लालू यादव मुख्यमंत्री थे। ये सब ट्रेजरी से निकला तो आप अनजान कैसे, बेखबर कैसे थे? जेल में है 900 करोड़ का, वहाँ 9000 करोड़ का है। ट्रेजरी से पैसा निकला, सुशील मोदी को जानकारी इसकी होनी चाहिए। लेकिन सीबीआई की जांच होगी तो वो बचेंगे। दरोगा भर्ती में ऐसा कैसे हो सकता है? किसी खास जिले के, किसी खास समाज के लोग, किसी खास गांव के लोग, एक ही गांव के लोग 54 दरोगा हो जा रहे हैं। एन कॉलेज में सेंटर हो रहा है तो एक ही हॉल से 50 दरोगा हो जा रहे हैं। वो 50 के 50 एक ही जिला के, नालंदा के हैं, एक ही गांव के हैं, एक ही जाति के हैं। तो स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई शक थोड़े है, कोई शक नहीं है। ये बात कर रहे थे हम अभ्यर्थियों को मुद्दों को लेकर प्रोफेसर रामजतन सिन्हा जी से। पूर्व मंत्री रहे हैं और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। कई बातें राजनीति की भी हमने की है और ये अभ्यर्थियों से जुड़ा मामला था, इसलिए हमने इस पर ये बात किया है। इनका कहना है कि जो बहालियां हो रही है और जो चपरासी और सिपाही का जो वैकेंसी हुआ है उसमें इंटरव्यू का पैमाना किया गया और जो शिक्षक का जो बहाली हो रहा है उसमें वैसा नहीं हुआ। मुखिया और अलग अलग जनप्रतिनिधि की भूमिका होती है और तमाम बातें हमने जो बातें की इसमें अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई बातें थी। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार इन बातों को समझे। और शिक्षा मंत्री जी को सर अगर आप अपने तरफ से कुछ सुझाव दें तो क्या देना चाहेंगे सर? देखिए, शिक्षा मंत्री तो एक पढ़े लिखे और कल्चर व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पहले उनको कोई भी रिएक्शन व्यक्त करने के पहले पूरी बातों को सिरे से समझना होगा। ऐसे वो स्पीकर रहे हैं तो हम समझते हैं कि उनको सारी बातों की जानकारी होगी, लेकिन नॉलेज कभी भी वो लास्ट नहीं होता, इन्फॉर्मेशन लास्ट नहीं होता है। उसको गहरा अध्ययन अपने स्तर पर उनको करना चाहिए। अभी कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ था बुनियादी विद्यालय या कहीं, उन्होंने रोक लगाई है तो अनियमितता पाया तभी रोक लगाया। आप देखेंगे ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ज्ञानू जी ने भाजपा के ही मंत्री पर कहा है कि बड़े पैमाने पर लाखों रुपए लेकर के ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुए। एक मंत्री ने इस्तीफ़ा की पेशकश की है। तो मुख्यमंत्री चाहे जितनी अपनी तारीफ, अपना पीठ थपथपा लें, उनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार का बोलबाला है और भ्रष्टाचार की दरिया बह रही है। इस दरिया में बिना ये पानी के ही डूबेंगे। ये बचने वाला ये प्रदेश और ये सरकार नहीं है। हम बात करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे अभ्यर्थियों से मुद्दे जुड़े हुए और पॉलिटिकल अपडेट्स। आप देखते रहिए झकास भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। धन्यवाद।